क्वेश्चन ये हमारा है टाइप 1 से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 50,000 का, अब आराम से लिखेंगे, पहला है 4 शून्य। 50,000 का मतलब गुना होता है 120%। 120% का अगर तोड़ेंगे तो हमारा होता है 6/5। अगर नहीं तोड़ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं 120% हटाएंगे तो नीचे 100। ऐसे भी किसी भी काटेंगे तो ये हो जाएगा 20/2500, है ना। कहने का मतलब ये आपको याद होना चाहिए। और आगे है का, उसके बाद 8 है ना। तो 8 हो गया हमारा। अब देखिए ये पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे तो लाजमी हमें 2 अंक लगाना है, और इस परसेंट को जब हटाएंगे तो उसके बदले भी 2 शून्य लगाना होगा। ये किसके बराबर, यही पूछा है। तो ये 4 शून्य से ये 4 शून्य हमारा खत्म हो गया। ये 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा। ये काटेंगे 5 दूना 10। अब इसे 2 से काटेंगे 6 में तो अच्छा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 हमारा आंसर आ जाएगा एकदम 1 सेकंड में। और ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का टायर 2, जो कि 21/2/2018 में पूछा गया था। अब देखिए आप इतना ना करके इसके जगह आप 120 बटा, जैसे 120/100 था, तो इसे देखिए 6×5 = 20, 6 दूना 12, 120 होगा, ये 5 में। तो यही होता है 120%, 6/5। तो ये चीज को हम लिखते हैं फिर काटते हैं, उसी को शॉर्ट में हम 6/5 भी लिख सकते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला है कि 11 25 के 88% है ना। अब 11 25 का 88%, 88% हटाएंगे तो नीचे 100, प्लस आगे बोला है कि 425 का 20%, 20% होता है 1/5, शॉर्ट में चलेंगे, है ना। अब इसे काटेंगे 25 से, 25 × 100, और ये काटेंगे 25 से, तो हमारा होगा 11 × 44 = 45, 45 मतलब ये कट जाएगा। अब इसे काटेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 22। तो इधर हो जाएगा 45 × 22 प्लस, अब इसे 5 से काटेंगे तो 8×5 = 40 बचा दो, और 8×5 = 40 बचा दो, और 5×5 = 25 प्लस 85, है ना। अब इसे गुना करेंगे और इसे जोड़ेंगे तो ये हो हमारा लगभग आ जाएगा 10,075। कितना आ जाएगा, 1075 आ जाएगा, 1075, है ना। ये गुना करके जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 1075। तो एक बात आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो छोटे मोटे कैलकुलेशन को हम आप पे छोड़ देंगे, है ना। जैसे ये सब मैं नहीं करूंगा, है ना। मुझे पता है कि ये आंसर आया है क्योंकि मैं इस बुक को पूरी तरह से बना चुका हूँ, तो मुझे ये पता है। तो ये काम आप स्वतः कर सकते हैं। मैं बस आपको एक ये बताऊंगा कि किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है ना। चलिए ये भी हमारा ये सीचेसल में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा है पी का 60%, क्यू का 50% है ना। पी का 60% है जो क्यू का क्या है 50% है। तो देखिए पी का 60%, 60% को लिखेंगे 3/5 बराबर, क्यू का 50% को लिखेंगे 1/2, है ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे पी बटा क्यू का मान, है ना। अब देखिए ये हमारा भागा में उधर जाएगा, ये हमारा भागा में उधर जाएगा गुना में, और ये हमारा गुना में इधर आएगा भागा में, तो 3×2 = 6 हो जाएगा। मतलब पी 5 को दिखा रहा है और क्यू 6 को दिखा रहा है। तो बोला है क्या निकालना है, क्यू बराबर पी का x%, तो x का मान, तो क्यू हमारा 6 बराबर पी हमारा 5 का x%, x% हटाएंगे नीचे 100, 5 से काटेंगे 20 × 2500, तो x बराबर ये भागा में इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 6×2 = 12, 120। तो x का मान जो हमारा आ गया 120 आ गया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, ये डरावना क्वेश्चन इसे मान सकते हैं, डराने वाला है बस हल्का सा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। यदि बाई का x%, बोला है यदि बाई का x%, प्रतिशत हटा नीचे जब अप्लाई करेंगे तो हम 100 अप्लाई करेंगे, बराबर कितना है भैया 150 है। तो यहाँ से ले लेंगे बाई इंटू एक्स बराबर, ये भागा में उधर चल जाएगा गुना में, तो 15 पर 2 और 2 इधर 4 शून्य, इसे हम पहला मान लेंगे, पहला इक्वेशन ए आया। दूसरा को हल कर लेंगे, तो दूसरा बोला है जेड का बाई प्रतिशत, बाई को परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर 300। अब इसे लेके चलेंगे तो जेड बाई बराबर हमारा हो जाएगा ये 300, और ये 2 शून्य इधर चल जाएगा 30,000। ये इक्वेशन हमारा दूसरा हो गया, ठीक है ना। इक्वेशन क्या हो गया
दूसरा हो जाएगा। तो हमें एक्स और जेड के बीच को संबंध को बताना है, एक्स और जेड का बीच का संबंध बताना है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं कि अगर हम दोनों समीकरण को समीकरण एक या फिर समीकरण एक भागा समीकरण दो करें तो बाई से बाई कट जाएगा, तो एक्स और जेड आ जाएगा, है ना। और हमें एक्स और जेड के बीच का क्या पूछा, संबंध पूछा। तो ये चीज को ध्यान देना है, जब तक आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे और एग्जाम में आपके सामने अगर ऐसे आ गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो एक और दो को भाग देते हैं, तो हमारा बाई बटा एक्स और नीचे जेड बटा बाई, तो इधर हमारा हो जाएगा 15,000 और इधर हमारा हो जाएगा 30,000। अब देखिए बाई से बाई ये अपन खत्म हो गया, तो एक्स बटा जेड बराबर, ये कटेंगे 15 एकम, ये 15 दूना 1/2, है ना, 1/2। तो यहाँ जेड बराबर कितना हो जाएगा, 2x, जेड बराबर 2x। ये सॉल्व करने के बाद हमारा ये आएगा, प्राप्त होगा। तो यही जो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो क्वेश्चन ये मजेदार था, ये 3 क्वेश्चन के बाद ये चौथा एक अच्छा क्वेश्चन लगा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि यदि फोटोग्राफ में, एक बार लिख देते हैं, फोटो, PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाए। कहने का मतलब जहां पीएच है भाई, वहां क्या लिख दिया जाए, एच लिख दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर भी पीएच है, उसके जगह एफ लिख दिया जाए, एफ, है ना। यहाँ पे हम क्या लिख दिए, है ना, एच नहीं, हमारा एफ हो जाएगा, है ना। एच नहीं, क्या है, एफ है। तो जहाँ पी एच है वहाँ एफ लिखेंगे, फिर OTOGRA और फिर पी एच है तो यहाँ हम एफ लिखेंगे। तो वही पूछा है, तो अक्षरों की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी हो गई। इसका मतलब पहले देखे जाए तो 5 5 10, पहले कितना अक्षर है, 10, अब कितना हो गया, 8, है ना। तो कितने का कमी, 2 का कमी। पहले 8 था, 10 था, अब हो गया 8, कितना का कमी, 2 का कमी। 2 का कमी हो गया कितने पे, 10 पे। तो 100 पे कितने का कमी, परसेंट में निकाल देना। 2 बचे 5 से 20 बचे 100, तो हमारे पास 20% की कमी हो गई है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर देखेंगे, एकदम मस्त क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। बोला है कि 8 का, अब देखिए ये 8 है, अब ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद कितने हैं, 3 अंक है, तो 3 शून्य, उसके बाद इस प्रतिशत के चलते हमारा 2 शून्य आ गया, इनटू, फिर 8 है। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य, और उसके बाद परसेंट हटाने के बाद 2 शून्य, है ना, ये है। और इस पर पावर है 1/9, है ना। 1/9 को अगर हम बोलेंगे, जैसे 1/2 हो गया, इसका मतलब वो अंडर रूट है ना। 1/3 हो गया तो क्या होगा, ये क्यूब रूट है ना। उसी तरह से 1/9 है, मतलब हर 9 में से एक लेंगे, है ना। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, फिर इस 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, और इस 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, और नीचे एक 3 शून्य 6 और 3 9 शून्य, तो 9 शून्य के बदले एक लेंगे, और इस 9 के बदले हम क्या लेंगे, एक लेंगे, है ना। तो 1 2 हमारा हो जाएगा और नीचे 10, और ये वाला पावर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये वाला जो पावर है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इससे, है ना। तो अब देखिए 2/10, तो ये हो जाएगा 0.2। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन जो हमारा है ना भाई जी, ये पहले ही बता देते हैं कि यह प्रश्न का जो हमारा डाटा सेट किया गया है, ये डाटा गड़बड़ है ना, डाटा क्या है? गड़बड़ है। फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं, ये तो आंसर ही नहीं आएगा। और आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर कहाँ गया, तो इसका आंसर यहाँ नेक्स्ट पेज पे है। कारण क्या है कि जब हम फोटो क्रॉप करते हैं तो ये जो यहाँ पर आंसर होता है वो नेक्स्ट स्लाइड होता है ना। अब क्वेश्चन को टाइप करना काफी समस्या वाला काम है हमारे लिए, है ना। टाइप अकेले करना, फिर सॉल्व करना, ये करना, इसलिए हम क्या करते हैं कि फोटो खींच के क्रॉप कर लेते हैं, उसी से रहता है, और बस। तो इसका आंसर यहाँ है, मतलब बाई चांस किसी का आंसर सामने ना हो तो अगले स्लाइड पे होगा, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन पहले बता देते हैं कि ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, डाटा में कहने का मतलब, सात, महिला कर्म जनसंख्या में और 100 महिला को ही नहीं है, 240 का ए प्रतिशत सी है, और ए का सी प्रतिशत 117.6 है। तो ए प्लस सी का मान निकालना है, कितना निकालना है भाई, ए प्लस सी का हमें फिर से मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन आराम से लेके चलेंगे। ये बोला है कि
240 का ए प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर से। अब यहाँ से काट लेंगे एक शून्य से एक शून्य, ये कटेगा 2 से 5 दूना 10, ये कटेगा 12। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 5c अपॉन 12। इसे इक्वेशन लेके चलेंगे। दूसरा हमसे पूछा है कि ए का सी प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर दिया हुआ है 117.6। इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10, एक शून्य से एक शून्य खत्म, मतलब ए इंटू सी बराबर हो जाएगा 1176। ये भागा है इधर गुना में चल गया है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या हमें ध्यान देना है भाई जी। तो देखिए सी बराबर या ए बराबर, हमें ए का मान तो यहाँ से निकल जाएगा, सी का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि मान रख देंगे है ना, इसमें इसका क्या रख देंगे, हम मान रख देंगे ए का। तो यहाँ पर हम ए के जगह पर लिख देंगे और 5c अपॉन 12 इंटू सी इक्वल टू 11760। अब ये c गुने सी हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा, ये काट लेते हैं पहले ही 5 से, तो 5 दूना 10 बचा 1, और ये हो जाएगा 5 तिया 15 बचा 2, और ये हमारा होगा 5 पचे 25 बचा 1, और 5 दूना 10, ये हो जाएगा हमारा 2352। और ये गुना है हमारा, भागा है इधर चलाएगा गुना में, और ये अंडर रूट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा है ना। और अंडर रूट हो जाने के बाद हमारा सी का जो मान आ जाएगा, ये लगभग ये 168 आ जाएगा है ना। ये काम अब आपको करना है, मुझे पता है कि 168 आने वाला है, तो ये सी स्क्वायर का है मान, तो सिर्फ हमें सी का मान लेके चलेंगे है ना। यहाँ पे लेके चलेंगे, सिर्फ सी का मान को लेकर चलेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 168। और जब सी का मान आ गया, यहाँ ध्यान रखेंगे सी का मान 168 है। अब सी का मान इसमें रख लेंगे है ना, तो ए गुने सी का मान है 168 अपॉन 168 अपॉन, यहाँ रखना है ना, यहाँ रखना, ए बराबर हमारा हो जाएगा 5 गुने सी का मान हो गया 168 अपॉन 12 है ना। तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 बचेगा 4, और बरका 44 छत्तीस 12 48, तो 14 25 70, और ए का मान आ गया 70। तो हमसे पूछा ए प्लस सी, क्या पूछा, ए प्लस सी। तो ए का मान हो गया 70 और सी का मान हो गया 168। अब इसे जोड़ेंगे तो 238 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो ये CHSL का क्वेश्चन था, और यही भी एक अच्छा क्वेश्चन है, समय लेने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि किसी संस्था में छात्रों और छात्रों की संख्या, मतलब ये हमारा एक बॉय हो गया और एक हमारा गर्ल की संख्या का योगफल कितना दिया हुआ है, 100 दिया है। ध्यान दीजिएगा, यदि छात्रों की संख्या x है, छात्रों की संख्या x है, तो छात्राओं की संख्या, कुल छात्रों की संख्या का x प्रतिशत है, तो छात्रों का संख्या कितना है। कहने का मतलब कि बॉय का संख्या, छात्रों का संख्या x माना है, क्या माना है, x माना। तो बोला है अब दोनों को जोड़ने पर 100 आना चाहिए, तो बोला छात्रों की संख्या x प्लस छात्राओं की जो संख्या, विद्यार्थी की कुल संख्या, तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितना है, 100 का कुल संख्या का x प्रतिशत है, x प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर हमारा ये हो जाएगा है ना। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे, एलसीएम 100, तो ये हो जाएगा 100x और 100x क्या आ जाएगा 200x बराबर ये 100, तो ये कटेगा 2 मर्द में, तो x बराबर ये हमें भागा देंगे तो 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50। तो छात्रों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये, मजेदार क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एकदम हल्का क्वेश्चन है। चलिए हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10, यदि 400 का 30%, तो यहाँ लिखेंगे 400 का 30%, 30% को सीधे लिखते हैं 3/10, क्योंकि एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा है ना, प्लस अगर प्रतिशत, एक प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 6 बराबर दिया हुआ है 536 का 25%, 25% का सीधे 1/4, शॉर्ट में भी चलेंगे हम लोग है ना। एक शून्य से एक शून्य कट गया तो हो जाएगा 4 12, 120 है ना, और प्लस एक शून्य से एक शून्य कट गया तो ये हमारा हो जाएगा 7x अपॉन 100 बराबर, ये काटेंगे 4 से,
तो ये कटेगा, 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 तिया 12 बचा 1 और 4 चक 16, तो ये आ जाएगा 134। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 10, तो ये हो जाएगा 1200, और क्योंकि 1 शून्य बढ़ जाएगा 1200 प्लस 7x बराबर 134। अब ये चला जाएगा हमारा यहाँ, तो ये आ जाएगा, तो 7x बराबर हो जाएगा 1334 माइनस 1200, तो हमारा 1200 में से 1300 में से 1200 गया तो 140 हो जाएगा बराबर 7x। ये काटेंगे सदगुना, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 20। तो हमसे बस यही 20 का मान पूछा था, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर 1। तो बस इसे आपको स्पीड करना है, ये काम को स्पीड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आसान है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 बोला 3800 के, यहाँ लिखेंगे 3800 के 25/9 के 15% प्रतिशत हटाएंगे तो 100। अब देखिए ये काम यहाँ पर आप कर सकते हैं स्पीड में। क्या 15% होता है 3/20 गुना 18%, तो 18% को हम लिख सकते हैं 9/50, है ना। तो ये काम आपको सीखना है। दो शून्य को हम हटा दे सकते हैं। अब ये काटेंगे 9 से 9 को खत्म कर सकते हैं, ये काटेंगे 5 से तो 5 पचे 25, अब ये काटेंगे 2 से 19 दूना 38, तो ये हो जाएगा 19 गुने 15, तो 9 पचे 45 का 5 होना चाहिए, और 15 दूना 30, 300 से कम होना चाहिए, तो 285 अंत में 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह इंपॉर्टेंट, एक अजब और मजेदार क्वेश्चन बोला है, संख्या नंबर 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है। 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक में 9 आएगा। संख्या लेके चलना 101 से लेकर चलना हमें 1000 तक, तो कितने संख्या के इकाई अंक में 9 आना चाहिए। इकाई बोले तो जैसे इसके बाद आ जाएगा, जैसे 109 आता है, फिर 119 आता है, फिर 100 हमारा 29 आएगा, तो इकाई के अंक में सिर्फ 9 आना चाहिए। तो इस तरह से देखेंगे तो 1 से लेकर 199 तक में कितना आएगा, 9 आएगा। फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन लेते हैं, 0 में आ गया, 1 में 2 में, तो इस तरह से कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। इसी तरह से 2 वाला जैसे 209 219, इसमें भी कितना आएगा 10 आएगा। उसी तरह से 3 4 5 6 7 9 तक में आएगा, है ना, जैसे 909 900 फिर 99, तो अंक में तो यही आएगा, है ना, तो इसमें भी 10 आएगा। तो इस तरह से कितना आएगा 10 10 के करके 9 आएगा, है ना, मतलब 90 अंक ऐसे होंगे जिसके अंत में इकाई अंक में क्या आएंगे 9 आएंगे, तो टोटल 90 अंक हो गया। और बोला कि कितने, तो 1000 में टोटल संख्या है 101 से लेकर 1000, तो संख्या कितना होगा टोटल 1000 में से जो हमारा 101 है तो कौन करना, हमारा 102 से करना है, मतलब तो इसमें से हम 100 को हटा देंगे, 101 से कौन करना है ना, तो उसमें से हम 100 को हटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 900। अब इसमें निकालेगा परसेंट, तो ये 9 दहे के 90, ये 10 से कटेगा 10%, तो मतलब 10% ही ऐसे नंबर है जिसमें हमारा उसकी इकाई अंक में क्या आएगा 9 आएगा। क्या एक बार से फिर से बनाना चाहिए, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं ताकि आपके आत्माओं को शांति मिल जाए, है ना। चलिए इतना ही लेकर चलते हैं, क्वेश्चन मजेदार है ना। देखिए भाई, हमें बताना है कि 101 से लेकर 1000 तक की संख्या में, तो पहले कितना संख्या, तो टोटल 1000 है, और कौन करना हमसे 101 तक, तो 100 को तो हमें क्या कर देना है, तो 100 को हटा देंगे तो हमारे पास 900 संख्या, टोटल संख्या हमारे पास कितना हो गया 900 संख्या। अब देखना है कि कितने संख्या के अंत में क्या आता है 9 आता है, तो देखिए 109 में आता है, 119 में आता है, इस तरह से 10 इसमें आएगा, उसी तरह से लास्ट जाएगा 909 और 999 और इसमें, तो 1 से लेकर 9, तो टोटल 9 संख्या, और प्रत्येक में 10 आएगा, तो 9 दहे के 90 को अंक आएगा। अब इसे परसेंट में बदल देंगे, अब ये कर जाएगा हमारा 10% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सीधे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए इसमें देखिए 2 क्वेश्चन हमारे आगे साथ में है ना, 13 और 14, तो पहले लेके चलेंगे 13। बोला है कि 25% का, तो 25% को हटाएंगे तो हो जाएगा 1/4 का, 50% हमारा होता है 1/2 का, 30% होता है 3/10, है ना, 30% 3/10 गुना 150। नीचे देखे चलेंगे तो 40% होता है 2/5 गुना 2 2 50। ये काम आपको करना है भाई जी। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा ऊपर अगर देखेंगे तो 15 तिया 45 और नीचे 4 दूना 8। अब नीचे देंगे 5 से काटेंगे आराम से, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 चक 20 बचा 2 5 पचे 25, मतलब 450 गुने 900, कितना हो जाएगा 900। अब इसे पलट देंगे तो 45/8 गुने 1/900, तो 45 दूना ये 2 मर्त में कटेगा, तो ये हो जाएगा 1/8 दूना 16 160। अब इसे परसेंट में जब हम लाएंगे, है ना, इसे परसेंट में लाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.625%, है ना। अब आपको कहना होगा कि ये परसेंट वाले हम कैसे चेंज करेंगे, तो आपके लिए हम ये भी बता देते हैं कि परसेंट में आपको कैसे चेंज करना है। तो देखिए 1/16 160 है ना, अब इसे परसेंट में बदलने के लिए पहला नंबर यहाँ परसेंट लाने के लिए, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं, और परसेंट लाने के लिए ऊपर 100 से गुना करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 160 भागा 100। अब देखिए ये पॉइंट लगाएंगे तो 1 शून्य बढ़ेगा, अब ये कटेगा 6 मर्त में, ये मतलब कट के 6.25 आ जाएगा। ये आसान क्वेश्चन। चलिए तो ये हमारा ये हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखने के लिए पहले हम इस चीज को इरेज कर लेते हैं, चलिए, है ना। अब यहाँ से इसे हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ने पर इतना रुपया हो जाता है। क्या है, 15% बढ़ने पर ये इतना रुपया हो जाता है। तो देखिए 15%, जैसे ही बोला कि 15%, तो आपको याद होना चाहिए 15% 3/20, 15% 3/20, तो कोई संख्या है 20, ये मूल संख्या, और 3 बढ़ने पर इतना हो जाता है, तो जब 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा वो 23, और 23 दिखा रहा है हमारा कितना 19,320, तो ये कितना गुना, तो 1 निकालेंगे 19,320 अपन 23, 1 निकल गया, तो बोला कि वह धनराशि, तो वह धनराशि अपने आप में कितना होगा 20, और इसे 20 से गुना कर देंगे, है ना। तो ये हमारा कट जाएगा लगभग ये 840 में कट जाएगा, और 840 गुना हो जाएगा 16 8 पर डबल शून्य, तो 16,800, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें अच्छा, अगले वाले में शायद हमें लगता है कि ऑप्शन का फोटो ही लेना हम भूल गए हैं, तो उसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आंसर 16 होगा, बुक में आपको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 15। जबरदस्त क्वेश्चन। बोला कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए 3 संख्या, तो आप ले लीजिएगा पहला संख्या,
दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। तो बोला कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो जब भी बोले तीसरी संख्या का या से लगाना है तो उसे हमेशा क्या लेके चलेंगे 100, है ना, 100 में लेके चलेंगे क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में शो होता है। तो पहला बोला कि पहली संख्या 30 कम है तो 100 से 30 कम इसका मतलब कितना होगा 70, और दूसरी संख्या 37 कम है तो 100 से 37 कम इसका मतलब क्या होगा 63 होगा। तो ये हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या ये निकल गया। तो बोला कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम, ये जो दूसरी संख्या पहली से कितना कम, तो पहली से देखिए 7 कम, तो 7 कम कितने 70 पे, तो 100 पे कितना परसेंट निकाला तो 7 है के 70, तो ये कटेगा 10 है के 100, तो 10% कम है, 10%, ऑप्शन नंबर 4। ये पूछा गया था CHSL 2022 में, 8/6/2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए क्वेश्चन आसान है, बोला कि संख्या B संख्या A से इतना कम है और जबकि संख्या C B से इतना कम है, मतलब तीन संख्या A B C, तो हम आराम से लेंगे, एक संख्या A है, एक संख्या हमारा B है और एक संख्या हमारा 3 है, तीनों का रेशियो लेंगे, है ना, तीनों का क्या लेंगे भाई जी रेशियो। पहला बोला है कि संख्या B A से कितना है 17.5% कम है, देखिए 17.5%, इसको हटाएंगे नीचे 10, इस परसेंट को हटाएंगे नीचे 2 शून्य, ये काटेंगे 25 चक्का 4 3 7 और ये कटेगा 25 चक्का 40। कहने का मतलब A से अगर A 40 है, ये हमारा क्या है 40 है, तो इससे कितना कम है 7 कम है, तो 40 से 7 का मतलब क्या है 33, तो A B का रेशियो हम यहाँ से लिख लिया। उसके बाद दूसरा में बोला है, दूसरा में हमारा क्या बोला है, इसको हटा लेते हैं। दूसरा में बोला है कि जबकि संख्या C B से कितना B से 22.5%, तो 22 ये हटाएंगे नीचे 10 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य, अब एक आएंगे 25 नंबर, आई होगा 25 चक्का 40, क्या 9/4, मतलब ये अगर रेशियो तो हमारा 9/4 मतलब अधिक है B से, अगर B हमारा 40 है तो C उससे 9 अधिक है, ये मतलब हमारा 49 है। अब ये रेशियो इसे 33 यहाँ भर देंगे और यहाँ 40 भर देंगे तो रेशियो हमारा बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600, ये हो गया 33 गुने 40 यहाँ पर कर देंगे चरतिया 12 का 2 हाथ में, चरतिया 12 1 13 132 हो जाएगा, और ये करेंगे 33 गुने 49 है ना, 33 गुने 49 तो आपको यहाँ पर कर लेना होगा। तो आपके लिए शॉर्टकट में हम यहाँ पे हमेशा रखते हैं ये कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर हमारा क्या है 33, तो पहले 33 गुने कर लेंगे 49 ये हमारा आ जाएगा कितना 16 17, कितना आ जाएगा 16 17 है ना, 16 17। अब यहीं से बोला है कि C का मान 18 80 80 85 और ये C का मान कितना दिखाया गया 80 85, तो कितना बोला 80 85, तो 16 25 17 25 85 मतलब कितना है ये 5 गुना, तो वही पूछा कि A का मान क्या होगा, तो जब ये संख्या इसका 5 गुना है तो ये भी कितना होगा 5 गुना, तो 16 25 80 पर 2 शून्य ये हो जाएगा 8000, तो ऑप्शन नंबर 3। मजेदार क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि यदि x का 49% y है, बोला है कि x का 49% हटाएंगे नीचे 100 बराबर y है, x का 49% हमारा क्या है y है, तो बोला है y का 50% 50 का y% क्या है, मतलब 50 का y% हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 हो जाएगा, क्या होगा तो 50। अब देखिए y%, तो y का मान सीधे हमारा हो जाएगा 100 गुने 49/100, अब ये कटेगा हमारा 2 मत में और ये एक तो हमारा 100 पहले से ही है ना, तो ये हो जाएगा 49/2, तो ये हो जाएगा 24/5, अब इसको हटाएंगे तो लग जाएगा हमारा प्रतिशत, तो 24/5% किसका x का, तो x का क्या हो जाएगा 24/5%, ऑप्शन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 मजेदार क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, बोला है कि एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है तथा फिर 25% कम किया जाता है, पुनः 15% बढ़ाया जाता है और फिर 20% कम किया जाता है, तो संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होती है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है तो आप सीधे लेके चलिए कि मान लीजिए वो संख्या x है, पहले 40% की वृद्धि किया तो 40% 2/5 होता है, तो 2/5 बड़ा मतलब क्या हो गया 7/5 हो गया, फिर दूसरे में 25% की कमी, तो 25% 1/4 होता है, तो 1 की कमी किया तो 3/4 हो गया, पुनः 15% की वृद्धि, तो 15% हमारा होता है 3/20, तो 3 का वृद्धि करेगा तो 23 बटा हमारा 20 हो गया, और उसके बाद पुनः 20% की कमी, 20% 1/5 होता है तो 1 की कमी तो 4/5 हो गया। अब देखिए 4 से 4 खत्म हो गया तो 1 से गुने, अब नीचे हो जाएगा 25 25 गुना 50 500, ऊपर करेंगे तो 21 गुने 23, तो 21 गुने अगर हम जैसे ही 23 करेंगे तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 483, कितना हो जाएगा 483। तो पूछा देखता है कि मूल संख्या 500 483 हो गया भैया, तो कमी कितने का होगा 17 का कमी होगा, तो 17 का कमी कितने 500 पर, तो 100 पर कितना, अब 2 से 2 कम, तो 5 से काटेंगे तो 15 पॉइंट, ये 2 बचेगा 5 20, तो 3.4% की कमी हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोला है, ओह माय गॉड सॉरी लाइट कट गया, उसकी वजह से अंधेरा हो चुका होगा, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन ही बचा है, तो बस अब ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए अब देखते हैं, बोला कि यदि 400 का 25%, तो 400 का 25% हमारा होता है 1/4 प्लस, अब बोला कि 1260 का, यहाँ आराम से लिखते हैं 1260 का 35% होता है 7 5 35 और भी 2500 35% प्लस 1800 का 27%, तो 27/100 ये बराबर कितना है 1020 प्लस x का। अब ये काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 100, यहाँ काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य और ये काटेंगे तो हो जाएगा 63, तो 63 सत्तिया 21 का एक हाथ में 2 सच्चक 42 43 44 है ना, सच्चक 42 43 44 हो जाएगा, प्लस ये काटेंगे ये, तो 27 गुने 18 क्या करेंगे 27 गुने 18 कर लेंगे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं साइड में 27 गुने 18, तो 18 सत्ते 26 से 6 हाथ में बच गया 12, 18 गुना 36 और 36 10 46 47 48 हो जाएगा हमारा 486। अब इसे टोटल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 1 7, उसके बाद जोड़ेंगे 8 और 4 12 है ना, 12 का 2 हाथ में 1 4 4 8 1 9 1 10 1027 बराबर 10 20 प्लस x, तो यहाँ x का मान हमारा घटेगा तो आ जाएगा 7, अब x का मान हमारा 7 आ गया, इसका मतलब 7 कहाँ होगा 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो इसके पीछे हो जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, बोला कि यदि 110 में x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने के प्राप्त परिणाम के समान है, मतलब कहा कि 110 में अगर हम x% की कमी करते हैं तो ये बराबर होता है कि अगर हम 50 में x% की वृद्धि करें, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया है,
तो ये हमारा हो जाएगा, ये काटेंगे एक शून्य से हमारा एक, तो हो जाएगा 1100 प्लस, ये प्लस नहीं भाई जी हमारा माइनस 11x बराबर हो जाएगा 500 प्लस 5x का, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेके चलेंगे x का मान, तो 11 और 5 हो जाएगा 16x बराबर 11 में से 500 गया तो हमारा हो जाएगा कितना 6, 11 में से 500 गया तो 11 और ये माइनस हो जाएगा तो 600 हो जाएगा, 6 बचेगा 600। अब इसे काटेंगे 800 और 800 का आधा हमारा हो जाएगा 400 है ना, कितना हो जाएगा 800 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के आधा हो जाएगा 3 के आधा 150, 150 चक्का और ये 4 चक्का। अब ये हो जाएगा 75/2, तो x का मान जो आ जाएगा हमारा 75/2, तो x का मान जो हमारा आगे 75/2 आ गया, ये हमारा एक चीज आ गया। अब इसी पर आगे क्या बोला है कि 660 का x%, 660 का x%, 780 के 780, अच्छा ये दो बार लिखा गया, ये दो बार नहीं है ना, इसे हटा देते एक ही बार। तो पहले आपको देखना कि 500 का 80%, 650 का x% है और x का मान हमारा है 7 बचा 5 2 और इस प्रतिशत है ना, और प्रतिशत काटाएंगे नीचे हमारा आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हमारा एक शून्य से एक शून्य कटेंगे, ये 5 दूना और ये 13 बचे, तो 13 गुने 75/2 इतना को करेंगे तो ये हमारा लगभग जो आ जाएगा वो 975/4 आ जाएगा, 975 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये पहला। फिर दूसरे को हल करेंगे, दूसरे को, तो दूसरा हमारा 780 गुना x माइनस 10%, तो x माइनस हो जाएगा मतलब 75/2 माइनस 10% है ना, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, एक शून्य से एक शून्य। अब इस चीज को हम हल करेंगे तो हल करने पर 858/4 ये आ जाएगा इतना। तो बोला है कि इसे कितना प्रतिशत अधिक है ना, तो अब इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, अब सीधे लेके चलते हैं। तो इसको क्या करेंगे 975/4 में से 858.4 को घटा देंगे अपन 975/4 और परसेंटेज में निकालेंगे है ना, और इतना ही काम करने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 14%, मतलब 13 पॉइंट कुछ आएगा तो हम इसे पूरा पूरी 14 लेके चलेंगे है ना। अब ये काम आप आराम से कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आज का हमारा 20 क्वेश्चन खत्म होता है और ये हमारा किरण का पहला वीडियो था, परसेंटेज का। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर कर दें और जो भी नया है चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक